देखिए, रोटेशन चैप्टर के अंदर और दो चीजें होती है, ठीक है। यू कैन रोटेट, और रोटेशन और सर्कुलर मोशन में डिफरेंस कहाँ पे आता है? और सर्कुलर मोशन में द बॉडी विच इज रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, और इज कंसिडर्ड एज अ पार्टिकल, ठीक है, पॉइंट मास ऑलवेज, एंड द बॉडी रोटेट्स अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। There is a point or there is an axis about which the body is going to rotate, and the particle, that body is always considered as a point particle or point mass, ठीक है, as a point mass वो घूमते रहता है। रोटेशन इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर अ रिजिड बॉडी, ठीक है। रिजिड बॉडी जब किसी फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट कर, आई मीन सर्कुलर मोशन करता है, दैट इज कॉल्ड रोटेशन। रिजिड बॉडी का मतलब एक बल्की बॉडी विच हैज मल्टीपल पार्टिकल्स, ठीक है, व्हेन रोटेट्स और परफॉर्म सर्कुलर मोशन अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड दैट इज कॉल्ड रोटेशन। दिस सर्कुलर मोशन इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज रोटेशन। अब सबसे पहली चीज है रिजिड बॉडी क्या होती है, तो पहले भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, आज फिर से डिस्कस कर लेते हैं। रिजिड बॉडी का मतलब होता है अ बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीपल पार्टिकल्स, ठीक है, इन विच देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इज दैट ओके? नो रिलेटिव मोशन मतलब उनका पोजीशन जो होगा दैट इज गोइंग टू बी फिक्स, ठीक है, among themselves, not with respect to the surrounding but among themselves. What does that mean? एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, ठीक है, दो पार्टिकल्स अगर हैं कहीं दो अलग अलग पॉइंट्स पर लोकेटेड, उनके बीच का सेपरेशन हमेशा कांस्टेंट रहेगा। Are we getting this point? That is what we call a rigid body. And when rigid body performs a circular motion about axis of rotation or point of rotation, that is called rotational motion, ठीक है। अब इस प्रोसेस में उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होगा दैट मे रिमेन फिक्स्ड और इट कैन मूव एज वेल। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? नहीं, कोई बात नहीं, हाँ बता रहा हूं सुन। एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स भी रह सकता है और एक्सिस ऑफ रोटेशन मूव भी कर सकता है। कैसे करेगा? तो देखो, एक साइकिल लो, साइकिल को सीलिंग से टांग दो, ठीक है, और उसके पैडल को रोटेट करो, ठीक है, उसका रेयर व्हील जो होगा दैट इज गोइंग टू डू सर्कुलर मोशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, वो वहीं पर घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा जब तक आप पैडल घुमाते रहोगे, ठीक है। अब उसको धीरे से जमीन पर ला करके रख दो, ठीक है, और अब पैडल को घुमाओ, ठीक है। द साइकिल इज गोइंग टू मूव फॉरवर्ड, द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द व्हील is going to move forward along with the cycle. Is that okay? ये बात समझ में आई? तो the axis of rotation may change or will definitely move or may move. So may move जब या fixed है, that is called rotation about fixed axis of rotation, या you have another scenario where your axis of rotation is changing its position. Making sense? बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ओके। सो सबसे पहले हमारा काम होता है सिंपल चीजों को पढ़ना। अकॉर्डिंग टू दैट रूल वी आर गोइंग टू स्टडी द
rotational motion about fixed axis of rotation first, and then we are going to changing axis of rotation. ठीक है, changing axis of rotation में what we are going to see कि मुझे साइकिल को घुमाया और वो एक्सिस ऑफ रोटेशन आपको बताया कि वो घूम चल रहा है, एक्चुअली वो एक्सिस ऑफ रोटेशन रहता ही नहीं है, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहीं और आ जाएगा। ठीक है, क्या हुआ? कोई बात नहीं, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं रहता है, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन आपको देखने में लगेगा, या मेरे लिए बताना भी आसान है जिसको देख सकते हो आप। अदरवाइज उसका एक्चुअल एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होगा ना वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाता है। ठीक है, और वो अपने पोजीशन को शिफ्ट करता रहता है। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू सी दैट एस्पेक्ट कि कैसे होता है। चलिए अभी शुरुआत करते हैं हम लोग। रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इसमें हमें कुछ टर्मिनोलॉजी सीखनी है। जैसे सबसे पहली चीज मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीखना होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज द सेम रोल एज मास हैव इन लीनियर मोशन। मास का जो रोल लीनियर मोशन में होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में मास का जो इफेक्ट है, एग्जैक्टली सेम इफेक्ट इज कैरिड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन। ठीक है, मास को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिकॉज इट इज इनर्शिया फॉर रोटेशनल मोशन। ठीक है, सो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो होता है इसके अंदर वो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसके बाद आएगा, वो सारी चीजें बाद में आएंगी। ठीक है, अभी एकदम प्योर, हाँ क्या हुआ? अभी एकदम प्योर चीज सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है वो हम लोग देखेंगे, और उसके लिए एक्सप्रेशंस डेराइव करेंगे फॉर डिफरेंट सिस्टम। हाँ, रोटेशनल मोशन। तीन।
for a particle plus point mass rotating about fixed axis of rotation. Rotation at a distance small r from the mass the moment of inertia is defined as I is equal to mr square. ठीक है, डायग्राम में अगर हम बनाना चाहें तो there is this fixed axis of rotation and we have a mass m which is circling around this fixed axis of rotation in this circular path like this. किसी भी तरीके से घूमेगा, इसका I जो होगा वो mr स्क्वायर है. Moment of inertia. I is moment of inertia. I is equal to moment of inertia. ठीक है, MOI is a scalar. मास कैसा होता है? स्केलर. MOI is also a scalar quantity. तो दो पार्टिकल होंगे तो क्या हो जाएगा, एक ऐसे घूम रहा है और उसके साथ साथ एक और पार्टिकल है यहाँ पर M1 और ये पहला M1 का दूसरा M2 का वो भी घूम रहा है. तो क्या हो जाएगा, m1 r square plus m2 r square that is m1 plus m2 into r square. तीन पार्टिकल आ गए तो उसका भी मास इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा और तीनों पार्टिकल को एक साथ ज्वाइन कर दिया हमने द बाजू बाजू में. ऑलमोस्ट यू कैन से दे आर मूविंग टचिंग ईच अदर. ठीक है, तो भी उनका m1 प्लस m2 प्लस m3 स्क्वायर हो जाएगा. और इस तरीके से पार्टिकल्स को हम अगर एक साथ ज्वाइन कर देंगे तो दैट विल क्रिएट अ रिजिड बॉडी which is moving about a fixed axis of rotation. ठीक है, रिजिड बॉडीज के लिए ये एक्सप्रेशन कैसा दिखेगा हमको, फॉर अ रिजिड बॉडी फॉर अ रिजिड बॉडी द MOI can be represented as I is equal to
summation mi into ri square. Is that okay? Or it can also be written as integral dm into r square, right? Where r is the position of dm from axis of rotation. ri क्या है? Position of ri और distance of sorry, ri क्या है? Distance of mi from axis of rotation. ri is equal to distance of mi from axis of rotation, और यहाँ पर r क्या है? r is equal to distance of dm from axis of rotation. क्या बेटा? राइट. क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? ओके. ये और मेवा बना दिया मैंने. क्या हुआ? क्या हुआ? रिजिड बॉडी है ना, अंदर से खाली कैसे रहेगा? ठीक है. इसका सेंटर ऑफ मास फिलहाल ढूंढ लेते हैं. मान लो ये वाला पॉइंट इसका सेंटर ऑफ मास है. अभी के लिए फिलहाल एक्सिस ऑफ रोटेशन को हम यहीं से पास करा लेते हैं. यहाँ पर जो मास होगा, ठीक है, एक छोटा सा मास, उसका जो डिस्टेंस है दिस इज r. ठीक है. या इसको अगर mi लेते हैं हम तो ये ri हो जाएगा. इसको अगर dm लेंगे तो ये r हो जाएगा. r will keep varying for distinctive और different और dm sections. क्या? ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है. इसमें एक छोटा सा डिफरेंशियल मास लिया मैंने. इससे एक्सिस ऑफ रोटेशन का डिस्टेंस r है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका क्या हो जाएगा? dm इंटू आर स्क्वायर. और ऐसे सारे dms के आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई, उनके रिस्पेक्टिव आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया हमने तो टोटल आई निकल जाएगा अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन. और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? इट इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एज ऑफ नाउ. ठीक है. तो पहले हम MOI जो निकाल रहे हैं, दीज ऑल MOIs आर अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी. ठीक है. हाउएवर बाद में इसी इक्वेशन से हम आगे के इक्वेशंस देखेंगे. दो लॉज ऑफ या रूल्स ऑफ फाइंडिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रिजिड बॉडीज दो होते हैं. ये पैरेलल एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन. ठीक है. उनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के दो लॉज होते हैं जो हम पढ़ेंगे. तो फिर यहां से इस एक्सिस को कहीं पर भी चेंज कर दें, हम फटाफट यहाँ पे जो वैल्यू निकाला है उसके अगेंस्ट नई वाली वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत इजीली. ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सिस ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है. क्या हुआ बेटा? बहुत अच्छा है कि बहुत लेट, थोड़ा और लेट आना चाहिए था तो फिर कुछ नहीं पता चलता. बहुत अच्छा काम की. हाँ, नहीं बता दिए थे कल क्लास में. तुम जल्दी भाग जाओगी तो हम क्या करें? नहीं, बिल्कुल बैठेंगे. क्लास में प्रॉब्लम सॉल्विंग चलेगी और हम घर भाग जाएंगे. बहुत सही है. उनका मैं क्या करूं? उनको एब्सेंट रहने के लिए मैंने बोला. चलो आगे पढ़ाई करते हैं. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिक आइडिया हम लोगों को समझ में आया. और इसमें एक चीज, एक सेकंड,
देखो बात करने में तुम लोगों ने एक छोटा सा पॉइंट था वो भुला दिया मुझे, एक सेकंड याद कर। हाँ सॉरी, लिखना था मुझे, बोल दिया था मैंने, लिखना था मुझे। ठीक है, लिखना ये था कि इनिशियली वी आर ऑलवेज गोइंग टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। ठीक है। और ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट, सेंटर ऐसा मतलब सेंटर ऑफ मास के ही अबाउट एक्सिस जो पास कर रहा है उसी के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों डिफाइन करते हैं शुरू में? क्योंकि वो पॉइंट ऐसा होता है जिसके अबाउट मास डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है हमारा, दैट इज ऑलवेज सिमेट्रिक। ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज अ पॉइंट अबाउट विच द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज सिमेट्रिकल। नहीं, moment of, sorry, center of mass is a point in the body about which the entire mass distribution is always symmetrical. Center of mass is a point about which the mass distribution of the body is always symmetrical. जितना लेफ्ट में रहेगा उतना राइट में रहेगा, जितना उसके ऊपर रहेगा उतना नीचे रहेगा, दाएं बाएं हर तरफ से वो सिमेट्रिकल पॉइंट होता है। इज दैट ओके? so therefore initial moment of inertia is always considered to be about an axis passing through the ये center of mass। ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं as mass distribution about center of mass of a rigid body is always symmetrical, hence we generally define क्या हो बेटा? अबे बोल ले। नहीं सुनूंगा, नहीं सुनूंगा, गलत है। अरे ME होगा, हाँ सॉरी सॉरी, सिमेट्रिकल। अभी ठीक है बेटा, थैंक यू, थैंक्स फॉर करेक्टिंग मी। Hence we generally define moment of inertia capital I of the body, of the rigid body about of the rigid body about an axis, about an axis of rotation passing through its center of mass। ठीक है। Now we will goes on to
और एक छोटा सा क्वेश्चन, फाइंड द मोमेंट ऑफ inertia of a system of particle system of particles as shown below about their COM, about an axis passing through their COM, about an axis passing through their COM. And this axis is always perpendicular to the plane of द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इन जनरल। यानी अगर इस प्लेन में हम पार्टिकल्स को अरेंज करके रखे हैं तो सेंटर ऑफ मास जहाँ होगा वहां से तो पास करेगा, बट इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्लेन इन विच द पार्टिकल्स आर अरेंज। थ्री, ठीक है, थ्री डायमेंशन रहेगा तो टेंशन ज्यादा नहीं रहेगी, क्योंकि पार्टिकल का अरेंजमेंट कोई भी एक्सिस लेंगे उसके अबाउट सिमेट्रिकल ही रहेगा। अभी गेटिंग दिस पॉइंट। फुटबॉल ले लिया, फुटबॉल में ऐसे एक्सेस लेते हैं, ऐसे एक्सेस लेते हैं, ऐसे एक्सेस लेते हैं, फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। बट टू डायमेंशनल अरेंजमेंट जब रहेगा तो जिस प्लेन में अरेंज्ड है चीजें उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, तभी तो घूमेगा, या उसी के अबाउट हम फाइंड कर रहे हैं। हाँ, एक्स वाई प्लेन में रहेगा तो जेड प्लेन के अलोंग रहेगा, हमारा जेड एक्सिस के अलोंग रहेगा सेंटर ऑफ। उसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन कोई भी ले लेंगे, फर्क नहीं पड़ेगा। प्लेनर चीजों के लिए फर्क पड़ता है, ठीक है, या किसी एक डायमेंशन में वो सिमेट्रिक नहीं है उसके लिए फर्क पड़ेगा। जैसे सिलेंडर अगर लिया तो सिलेंडर का एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर उसका सेंट्रल लाइन है, एक्चुअल एक्सिस, तो हाँ, तो उसका सेंटर, सॉरी, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट होएगा। अगर एक लाइन लेते हैं, जैसे सिलेंडर ये है, इसको हम ऐसे घुमाते हैं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ और हो, इसको ऐसे घुमाएंगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी और तरीके से। बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। और पहला अरेंजमेंट जो है वो ये ले लेते हैं हम लोग, एक मास यहाँ है, एक मास यहाँ है, एक मास यहाँ, इसका मास है m, इसका मास है 2m। 2m, और इसका मास है 3m। इज दैट ओके? इनके कोऑर्डिनेट्स अपने हिसाब से हम लोग लिख देते हैं, कुछ कोऑर्डिनेट बोलो। चलेगा, 2,6 हो गया, एक 0,0 हो जाएगा। -1 मत लो, लेना है तो फिर -2 लो। 6 3 9 चलेगा, 3 ले लो। क्या हुआ? हो गया।
एक्सिस हमेशा जरूरी थोड़ी है कि ऐसे ही ऊपर और हॉरिजॉन्टल रहेगा। एक और सिस्टम ले लेते हैं, दो सिस्टम। अब कैसे निकाला जाए इनका? सबसे पहले हमारा काम क्या होगा? लिए सीओएम क्या आया पहला का? हम्म। नहीं नहीं, क्या बोल रहे हो? अच्छा ऐसा आ गया क्या? ये तो बड़ी गड़बड़ हो गया। हाँ तो गया वही, 2m - 6m दैट इज 4m/6, दैट इज -2/3। ये तो बड़ी गड़बड़ आ गया यार। खैर, कुछ और कोऑर्डिनेट देते हैं, कोऑर्डिनेट चेंज कर लेते हैं, नंबर थोड़े अच्छे रहने चाहिए ना। 2m, 6 का मल्टीपल क्या होगा? 6 का मल्टीपल हो जाएगा, नहीं नहीं ठीक है, एक काम करते हैं, इसको 2 के बदले 3 कर लेते हैं, फिर हो जाएगा। लेट मी डू दैट। I'm making this 3, 6. Now it will probably be better. 3m हो गया और ये 6m हो गया, मतलब 3 हो जाएगा। इसको हम कर लेते हैं माइनस। अभी ठीक है। अब दूसरे वाले को देख लिया जाए, 6m + 9m 15m, 4 कर लेते हैं। अभी ठीक आ जाएगा, अब सुंदर आएगा, होल नंबर्स आएंगे तो हमारे लिए ऑपरेट करना रिलेटिवली आसान। ठीक है, अभी सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा? -1, 2 हो गया। नहीं, -1, 3 होना चाहिए ना, तो सुनिए -1, 3। ठीक है, वेरी गुड। सबको आ रहा है -1, 3 सेंटर ऑफ मास? अनन्या पिल्लई तो बिल्कुल फिजिक्स पढ़ाई नहीं कर रही है, आ रहा है सेंटर ऑफ मास? हाँ, नहीं आ रहा है? कैसे कर रही है? कॉपी दिखा।
कॉपी सेंड कर वहां से पोस्ट के थ्रू। जल्दी जल्दी करो दिखाओ, मुझे पता है तुमने निकाला रे तो सेंटर ऑफ मास निकाला क्यों? अब मैंने नंबर चेंज कर दिया इसलिए आप निकाल नहीं पा रहे हो। क्रिस्टोफर जी, कृष्ण आया, कहाँ है, क्या करना है इसी का? अबे अभी बोली तुम लोग कि नहीं ठंड लग रहा है। क्या फ्राइडे को नहीं है? ठीक है देखते हैं, फ्राइडे को तो वैसे मैं भी नहीं। पर मैथ 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 हाँ, वो तो रहेगा, बाकी देखते हैं। हो पाया तो केमिस्ट्री का लेक्चर करा देंगे। बराबर है, थैंक यू बेटा, तुमने कैलकुलेट कर दिया। एक बार दिखा मुझे, और नहीं फिर रहने दो, फिर ना हुआ है तेरे से। अबे रहने दे, मुझे समझ में आ गया, कुछ सब भूल गई है, कुछ रिवाइज नहीं किया, हाँ पता है मुझे, ये बताने की जरूरत नहीं। मास से मल्टीप्लाई कर सबके और प्लस कर टोटल मास से डिवाइड कर एक्स वाई के लिए सेम सारे वाई कोऑर्डिनेट एक्स सी एम इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर 2m इंटू 0 प्लस 3 इंटू m प्लस -3 इंटू 3m डिवाइडेड बाय 2m प्लस m प्लस 3m। ठीक है, एक बार घर जा करके हम लोग सीओएम के कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ठीक है ना? देखो, इस चैप्टर के अंदर आपने जितना अभी तक पढ़ा है ना, वो सारी चीजें यूज हो जाती है इस चैप्टर में। ये अकेला चैप्टर पूरा मैकेनिक्स है, ये चैप्टर पर कमांड हो गया मतलब पूरी मैकेनिक्स आपके पकड़ में है। अदरवाइज ये चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है मतलब सारे नट बोल्ट आपके ढीले हैं, ठीक है? सिंपल सी चीज है, अपने आप को जज करना है तो रोटेशन के अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, इसके बाद कॉन्फिडेंट हो जाओ कि आपको दुनिया की सारी मैकेनिक्स आती है अप टू 12th स्टैंडर्ड, ठीक है? और ये चैप्टर सॉल्व नहीं होता है तो अज्यूम कर लो कि अभी और मेहनत की जरूरत है। तो ऊपर वाला सम क्या हो जाएगा, -9m प्लस 3m दैट इज -6m डिवाइडेड बाई 6m दैट विल मेक इट -1। सिमिलरली YCM कैलकुलेट किया जाएगा तो क्या आएगा, 0 इंटू 2m प्लस 6 इंटू m प्लस 4 इंटू 3m, इज दैट ओके? डिवाइडेड बाई 2m प्लस m प्लस 3m। यहाँ पे है। अपने हिसाब से कोऑर्डिनेट्स लो, लेने की इच्छा है तो, या फिर इसका सेंटर बिना कोऑर्डिनेट के सेंटर ऑफ मास आएगा नहीं,
तो किसी एक जगह पर ओरिजिन अज्यूम करो, जहां जहां लेने की इच्छा है ले ले। हाँ इसी में सेकेंड वाले की बात कर रहा हूँ। पहले वाले में डिस्टेंस निकालिए हर पॉइंट का, डिस्टेंस फॉर्मूला, बेसिक डिस्टेंस फॉर्मूला। हाँ और कैसे करेंगे? तो ये हो गया क्या, 18m by 6m दैट इज 3। तो YCM XCM आ गया हमारा -1,3। अब मैं इन तीनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर दूंगा एक तीसरे से, ये R1 R2 या R1 R2 एंड R3, R1 R2 एंड R3। R1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो R1 स्क्वायर विल बी -1 -0 का होल स्क्वायर प्लस 3 -0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। R1 स्क्वायर ही निकाल लेते हैं, उसी की जरूरत है ना। R2 स्क्वायर विल बी -3 माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस 6 -3 का स्क्वायर, this becomes 4 square, this becomes 3 square, 25। उसके बाद क्या है, R3 स्क्वायर इज इक्वल टू -3, अरे गड़बड़ हो गया एक सेकंड। 3 -1 होगा, नहीं कैलकुलेट तो सही किया है, ये गलत कर दिया था, ले गलत दिया था, ठीक है। तीसरे वाले का हो जाएगा -3 -1, -3 माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस 4 -3 का स्क्वायर, दैट इज 4 स्क्वायर अगेन, 4 नहीं 4 होगा, 2 होगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, ठीक है। अब आई क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर, ठीक है। दैट मेक्स इट m1 is 2m into 10 plus m into 25 plus 3m into 5, that gives me 20m plus 25m plus 15m, that is 60m, ठीक है। That's our answer. Making sense to everyone? बोलिए बेटा, जीएसटी क्यों आएगा बेटा? नहीं नहीं, कॉमर्शियल मैथमेटिक्स थोड़ी दिया है हम लोग कॉमर्स नहीं पढ़ रहे हैं, वो कॉमर्स वाले में रहता है, उनका एचएससी का मैथमेटिक्स अलग है। सीबीएसई और आईसीएसई में साइंस वालों को भी पढ़ना होता है। जीएसटी मुश्किल नहीं है। अब यार क्वेश्चन पढ़ के भी डिस्काउंट निकालना भूल जाएगी तो नंबर तो काटा ही जाएगा ना, ऐसी कोई गलती करता है।
बताइए, दुकान में डिस्काउंट मिल रहा है और हम भूल गए लें। सही है। मैं भूल गई, पता है 4 दिन पहले क्या? 10 डिस्काउंट था मेरे 8 अभी नेक्स्ट टाइम तक पैसा नहीं। अरे चलो चीटिंग है भी तो क्या प्रॉब्लम, कोई ज्यादा प्रॉब्लम, ट्राई नॉट टू डू इट। गलती से हो गया तो इतना बड़ा पॉनिसेबल ऑप्शन नहीं है। सही तो बोल रहा हूँ, गलती हो जाती है इंसानों से। हाँ, ये हो गया नोट करके सबका। आगे की तरफ बढ़ूं मैं। चलिए फिर आगे बढ़ा जाए, एक स्टेप लेते हुए। किस चीज में? -1,3। आह, वो 1,1 कैसे आएगा? तुमने सब कुछ गड़बड़ लिया होगा। नहीं, कैसे होगा 0,2 और 0,1? इसको अगर 0,0 लेगी तो ये वाला क्या हो जाएगा? 0,AB, और ये A,0 और ये A,B। 3m² ओके, वो देखता हूँ। नंबर कैसे डालेगी? बस 2m और m और फिर ऐसे गुंडागर्दी थोड़ी चलती है। दे रेजर दे। तो उसका कल वो फर्स्ट हाफ होना वो शायद प्रेशर बड़ा हार्ड छूट गया था घर पे। कैसे फोन किसी को जरूरत नहीं, कोई नहीं दे बैग में था उसके। हम है क्या एंटरटेनमेंट कर दिया था उसको दूर दे। ओके, यहाँ का एक CM क्या होगा? M into 0 plus 2M into 0 plus M into A plus 2M into A divided by 6M. This makes it A by 2, right? YCM क्या आएगा? सेम नंबर M into 0 plus M into 2M into B। नहीं, सेम नंबर तो नहीं आएगा, थोड़ा डिफरेंट है। 2M into B plus M into B plus 2M into 0 divided by 6M
दिस मेक्स इट अगेन b/2, ठीक है। तो CaOM हमारा हो जाएगा a/2 कॉमा b/2, a/2 कॉमा b/2। R1 R2 निकाल लिया जाए। सपोज ये R1 है, ये R2 है, R3 है और ये R4 है, राइट। R1 क्या हो जाएगा? R1 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई 4 प्लस b स्क्वायर बाई 4, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 4। इज दैट ओके? R2 क्या हो जाएगा बच्चा लोग? बाई 4, सारे बराबर रहेंगे। R3 क्या रहेगा? सेम रहेगा। वेरी गुड, सो दैट्स क्वाइट नाइस। हम लोग डायरेक्ट 4m into a square plus b square by 4 और 2m into a square plus b square plus 4 कर सकते हैं। हाँ क्या बेटा, एक सेकेंड। हाँ मतलब 6m से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। हाँ, I is equal to R2 square is equal to R3 square is equal to R4 square, ठीक है। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। Therefore, I will be equal to M1 R1 square plus M2 R2 square plus M3 R3 square plus M4 R4 square, that is equal to M into, and R1 R2 R3 R4 सब बराबर है, तो M1 plus M2 plus M3 plus M4 into A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बाई 4, ठीक है। ये हो जाएगा M प्लस 2M प्लस M प्लस 2M, दैट इज 6M into A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बाई 4, ठीक है। So 6M into A square plus B square by 4. This is 3, this is 2. 3 by 2M into A square plus B square. That's our moment of inertia. Very good. Nice. Let us move on. अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी निकालना चालू करते हैं। क्या हुआ बेटा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिजिड बॉडीज, सिस्टम ऑफ पार्टिकल और सिंगल पार्टिकल। पहला, यूनिफॉर्म रॉड about its COM, ठीक है। अभी क्या होगा?
एक रॉड ले लेते हैं अपनी इच्छा से, इस पर एक सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ वर्टिकल लाइन बना देते हैं। ये हमारे राइट में है, ठीक है। एट अ डिस्टेंस x एक छोटा सा dx का थिकनेस ले लेते हैं एट डिस्टेंस x फ्रॉम एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड, ठीक है। टोटल लेंथ ऑफ द बॉडी क्या है, रॉड क्या है, L है, ये 0 होगा, ठीक है। ये वाला एक्सपेंशन क्या होगा, L/2, और इधर भी L/2, एक तरफ +L/2 दूसरी तरफ -L/2। बात समझ में आ रही है? ओके। अगर मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन के राइट साइड जो पोर्शन है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेता हूँ, तो उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डबल अगर मैं कर दूं तो पूरे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। क्यों? क्योंकि दूसरे साइड में एग्जैक्टली सेम अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स एंड एट सेम पोजीशन लेफ्ट साइड में बैठे हुए हैं। जैसे एक पार्टिकल राइट साइड में लेते हैं कुछ डिस्टेंस पर, तो एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पर दूसरे साइड में एक और पार्टिकल है, और वो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ट्वाइस राइट साइड वाला पार्टिकल का हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? नहीं? ठीक है, इसको यहां से घुमा रहे हैं, यहां पर जो पार्टिकल है उसी डिस्टेंस पर एग्जैक्टली सेम मास का यहाँ पर एक पार्टिकल है, इसको घुमा रहे हैं और इसको भी घुमा रहे हैं हम। तो जितना इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उतना ही इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। यानी जो जितना इधर ये dx वाला लिए हैं हम एलिमेंट, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इधर से x डिस्टेंस पर जो dx एलिमेंट होगा उसका भी होगा। ये बात समझ में आ रही है? और दोनों का जब हम ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और दोनों बराबर है तो मैं सिर्फ राइट वाले का निकालूं उसका डबल कर दूं, चलेगा? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। अलग होता फिर हमको ऐड करना पड़ता, फिर सिमेट्रिकल सिनेरियो नहीं रहता। चलिए, तो अभी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ढूंढते हैं इस रॉड का। इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू, क्रिस्टोफर जी, इसका चार्जर जो था, अच्छा यूज कर रहे हैं क्या? दीजिए ना वो पिन, खाली दीजिए। पिन, वायर वायर वायर, मतलब क्या हुआ? ये वाला पे फर्क नहीं पड़ता है।
एक काम करिए ना, ऐसा वाला वायर जा करके खरीद के लेते हैं ना, एक अच्छा वाला। हम्म, सिर्फ वायर। इसको क्या बोलते हैं? सीपिन। ठीक है। चाहिए तो ये वाला फोन लेते जाइए, बोलिएगा ऐसा वाला सीपिन वायर चाहिए, गोल वाला। अरे वो कई एक सीपिन होता है, ये वाला लेते आइएगा, इसका लेते आइएगा ना, वो सेट है। मिलता है, मिलता है। मैं खरीदता हूँ, पता है। पार्ट करके सामने अच्छा वाला क्वालिटी देख लीजिएगा, उससे बोलिएगा अच्छा क्वालिटी वाला दे दो। एक सेकंड में बता दूं। हाँ, पार्ट करके सामने, पार्ट करके सामने एक मोबाइल की दुकान है, और इधर भी है तो देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके सामने एक है, वो मुझे पता है। यही वाला दिखा करके ले लीजिएगा। 300 ये आपको किया है ट्रांसफर, और ये ले लीजिए, और जितनी की जरूरत होगी लगा लीजिए। हाँ सर, कुछ बोल रहे हैं? मैं पूछा था सर संडे को पीडीएफ। हाँ, मैं सोच रहा हूँ रखने का। इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन अस, प्लीज। हाँ, कब रहेंगे तुम्हारे मॉम डैड? अबे तुम रहने दो, मैं अभी बोल रहा हूँ कॉल करके। ठीक है। आनंदिया के पेरेंट्स की जरूरत है भी, पढ़ती है ये। Not different. वो तो क्या अच्छा है। मेरी मम्मी को आपसे मिलना है, मेरी मम्मी को आपसे मिलना है। Many things she heard about you. Now she wants to see the flesh. तो कितने बजे रहेगा? Happy नहीं sir. मैं बताता हूँ सर, एग्जैक्टली इसी संडे को रहेगा या अगले संडे को, ये थोड़ा सा डाइसी है। 3 तारीख को मैं खुद शायद प्रेजेंट नहीं, या कितने बजे तक प्रेजेंट हूँ या कब प्रेजेंट नहीं हूँ, वो थोड़ा सा मुझे भी क्लैरिटी चाहिए। एक्चुअली आद्या का कुछ कंपटीशन है, उसको लेके जाना है उसका, माई डॉटर। तो कुछ कुछ तो लड़ते मारते पीटते रहती है। कराटे. जूडो और स्केटिंग दोनों का है, तो इसलिए लेकर के उसको टहलते रहना है मुझे। तो उसके अकॉर्डिंग फिर मैं आपको बता, इस संडे नहीं होगा तो अगले संडे पक्के से होगा। यस यस, डन डन। मेरे चकमा भी रहेगा। I just see जहाँ जहाँ बोले भूमि का अच्छा बर्थडे लास्ट में। I just बदला कार्य मेरे पेरेंट्स को कंप्लेंट की नहीं, उनके पेरेंट्स से कंप्लेंट करूंगा। ये है ना बचपन में I taken your parents as my parents. अब जेवियर में देना, अब Native कंप्लेंट है। टी बाई स्कूल के बाद School में everybody knew me. Contact नहीं था। वो तो विजिट हाँ, वो तो पता चला मुझे। ये पूरा दिसंबर मम्मी लेगी छुट्टी। मेरे को कल पता चला कि ठीक है, वीकडेज में बुला लेता हूँ मैं। I is equal to
इंटीग्रल dm into x square ये मार्च कर दो is that okay? 2 And x will move from where to where? 0 to L by 2. ठीक है, इसको हम लोग I डैश बोल लेते हैं. I डैश क्या है? और x पॉइंट ये A, ये O पॉइंट और ये B पॉइंट. सो मोमेंट ऑफ inertia of rod OB about axis through O ठीक है. दिस इज इक्वल टू, अब dm क्या होगा? इफ मास ऑफ द रॉड इज m, mass of rod is equal to m, length is equal to L, therefore mass per unit length is equal to m upon L, therefore mass of dx length क्या हो जाएगा? dm is equal to m by L into dx. Is this okay? So ये वाली चीज हो जाएगी इंटीग्रल 0 to L by 2 m upon L into x square dx. ठीक है, that is equal to m by L को बाहर ले लेते हैं. This will become 0 to L by 2 into x cube by sorry एक सेकंड, ये x क्यूब बाई 3 हो जाएगा इंटीग्रल एक्स स्क्वायर का विथ रेस्पेक्ट टू dx, और इसको 0 टू L by 2 में हम इंटीग्रेट कर लेंगे. अभी मैं क्या करूं, उसमें मारूं? नहीं, वहां पर वो चालू करने के लिए तुम लोग को बोलता हूँ, वहां करके तो वो करोगे नहीं. गुड नाइट वहां पे लगा रहता है. अभी ना उठ के लगा दो. अबे कर दे, रो रही है खाली. L क्यूब बाई 8. नहीं रो मत, चल के काम कर. L क्यूब बाई 8 हो गया. ठीक है, L कैंसिल हो गया. 1/24 ml स्क्वायर. ये I डैश हो गया. I will be equal to 2I dash, that is 2 in 1. ओए पैर वैर में चोट मत लगा ले. इनका चार्जिंग बंद करेगी ना, प्रोजेक्टर बंद करेगी तो पड़ेगी. बहुत पिटेगी. नहीं उतना आसपास में नहीं लगाना चाहिए. इनहेल कर रही. हाँ इधर लगा सकते हैं, इधर दे दे. अरे उसको निकाल के खाली फेंकना है. नहीं सर, उसको निकाल के खाली फेंकना है. तुम करना तो नहीं. अब ऐसे मत फेंकना कि टूट जाए. वैसे आई हैव वन मोर एक्स्ट्रा पीस.
नहीं नहीं, फेंकना मत बेटा, बड़ी मेहनत से आता। मुंह बंद कर। अरे आपको पता है रजनी संडे पर क्या बच्चों को बोले इसको बोले थे और फिर बच्चों को पूछे बता रहे ऐसा क्या होगा। कुछ कुछ तो बदमाशी कर रही होगी वो। ये मजेदार था। ml²/12, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज moment of inertia of the same uniform rod about one of its end। मतलब इस बार अब हम ऐसे नहीं घुमा रहे, इसको कैसे घुमाएंगे, यहां से पकड़ के घुमाएंगे ऐसे, ठीक है। अबाउट दिस एक्सिस ऐसे घुमा रहे हैं, पहले कैसे घुमा रहे थे, ऐसे घुमा रहे हैं। कोई भी घुमा सकता है, तू घुमा सकते, मैं घुमा सकता हूँ, नहीं। लेट अस कैलकुलेट। We must not be oversimplifying the things like as I did in last lecture. Okay. यूनिफॉर्म रॉड, ओए पहले निकाल लेते हैं फिर उसके बाद जोक सुनते हैं। यूनिफॉर्म रॉड अबाउट वन ऑफ इट्स, नहीं बड़ा नहीं है, इट्स एंड। सो इस बार हमारा रॉड ये है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट निकालेंगे, वन ऑफ इट्स एंड्स। यहां से x डिस्टेंस पर आई एम टेकिंग elemental portion of dx length, ठीक है। So I will be equal to moment of inertia, I will be equal to integral dm into x square, 0 to L इस बार लेंगे, the total length is what, L, is that okay? This is equal to, similar manner में dm will be equal to m by L dx into x square, 0 to L. This becomes m by L x cube by 3, sorry, m by L into x cube by 3, limits 0 to L, makes it, हाँ हाँ, ये dx, इसके बाद, अच्छा ये लिखा नहीं है, अरे सॉरी, ये x छूट गया। So this becomes m by L into L cube by 3, that makes it 1 by 3 ml square, ठीक है। About center of mass, ml square by 12, about one of its end,
ml²/3। क्लियर है? याद रहेगा? गुड। अगली चीज होती है रिंग। रिंग 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 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। ये तो आई डैश। ओ अच्छा, इसमें आई डैश तो है। है ही नहीं। हम्म नहीं, मैं नहीं लिखने। अब मैं आगे बढ़ा रहा हूं। ऊपर का हो गया है, डायग्राम हो गया है ना? डायग्राम हो गया है कि नहीं हुआ है? हो गया। हो गया ना? यूनिफॉर्म रिंग। अच्छा मान लो इसके बदले नॉन यूनिफॉर्म रॉड रहता तो क्या करते? यहाँ m/l का के बदले एक्चुअली एक एक्सप्रेशन रहता है इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है, उसको लिख देते हैं एज अ फंक्शन ऑफ x और उसको एक साथ इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म रिंग। रिंग का मास क्या होगा? कैपिटल M। मास इज इक्वल टू कैपिटल M एंड रेडियस इज इक्वल टू कैपिटल R। ठीक है, वेरी गुड। लेट अस टेक अ रिंग। डू आई हैव अ रिंग? नो, आई डोंट हैव अ रिंग। I'll make a ring. देखिए, trying to, does it look like a ring? Fair enough. वह उससे तारीफ करनी। अच्छा रिंग बनाया। इट्स नॉट। हाँ तो मोटा ही बनाना है ना, पता थोड़ी बनाना। ठीक है, दिस इज द, हाँ अबे दिखना चाहिए ना, दिखेगा ही नहीं तुम लोग को। तुम लोगों ने मेरी तारीफ नहीं की, मुझे रोना आ गया। ओके, लेट अस सी। यहाँ पर अगर एक हम dx एलिमेंट लेते हैं, कहीं पर भी लेंगे, ठीक है, इसका डिस्टेंस जो होगा इट इज गोइंग टू बी कैपिटल R और इसका मास क्या होगा? मान लो ये वाला लेंथ लेते हैं, दिस इज इक्वल टू dx। मास पर यूनिट लेंथ क्या होगा? मास पर यूनिट लेंथ m/2πr, राइट? मास ऑफ dx लेंथ m/2πr into dx. Is that okay? I is equal to in 0 to 2 pi capital R m by 2 pi capital R
into dx into capital R square लो, या तो उसको डायरेक्टली dx ले लो या उसको r d थीटा लो और थीटा को 0 to 2 पाई इंटीग्रेट करो, या dx लो उसको 0 से लेकर के 2 पाई r तक इंटीग्रेट कर लो, इट्स द सेम थिंग। आर आर कैंसिल हो जाएगा, ये इट विल बिकम m r by 2 पाई into dx का इंटीग्रल x होगा, उसके बदले 2 पाई r और 0 रखेंगे तो इट विल बिकम 2 पाई r माइनस 0। 2 पाई से खत्म हो जाएगा, इट विल सिंपली बिकम mr स्क्वायर। इज दैट ओके? ये बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ से पास कर रहा है भाई? अगर मेरा ये रिंग ऐसे है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन मेरा ऐसे खड़ा है, ठीक है ना? जब ये प्लेन में बैठेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ और हो जाएगा। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? वेरी गुड। देखता हूं, यहाँ पर एक चीज और लिख लेते हैं, अबाउट एन एक्सिस passing through COM and हम्म हाँ, ये वाला ले लेंगे तो ठीक है, चले। ये ये काम नहीं करेगा क्या? नहीं करता तो है, नहीं तो वही वाला दे दीजिए, ये वाला उधर अच्छा नहीं चल रहा है, चलता है चलता है, वो मन करता है, मैंने यूज कर रहा है। COM and perpendicular to plane of ring, ठीक है? अच्छा मान लो पैरेलल टू द प्लेन रहता है एंड पासिंग थ्रू COM रहता, तो मतलब ऐसे रिंग पड़ा हुआ है और मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे है, ऐसे ना हो करके अब ऐसे हो गया। अब हर पार्टिकल जो मूव करेगा वो कैसे मूव करेगा? ऐसे मूव करेगा, सबका डिस्टेंस r नहीं रहेगा, ठीक है? r डिस्टेंस पर सिर्फ ये वाला पार्टिकल रहेगा जो ऐसे सेमी सर्कल बना रहा होगा उसका फारदेस्ट मोस्ट पॉइंट, और दूसरा इधर वाला रहेगा, ये बाकी सब क्या हो जाएंगे? दे आर गोइंग टू कम क्लोजर। थीटा अगर एंगल है यहाँ से, ठीक है, तो इट इज गोइंग टू बी 0 to 90 डिग्री एंड 90 to 180 डिग्री, ठीक है? ये इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? r, ये थीटा है तो r साइन थीटा, ठीक है? यहाँ पे जो पार्टिकल है, और r साइन थीटा के अबाउट ये रोटेट करेगा, उसके आगे वाला अलग r साइन थीटा से रोटेट करेगा, थीटा वेरी करेगा और उसके
अकॉर्डिंग मेरा रेडियस जो होगा, डिस्टेंस जो होगा फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज करता रहेगा। ये बात समझ में आ रही है हम लोगों के? ये वाला एक्सिस क्या है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ठीक है। और अगर मैंने एक्सिस इन द प्लेन ऑफ रोटेशन लिया, उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और इनफैक्ट अभी करने जा रहे हैं हम लोग। हवेवर एक और रास्ता इसका है जिसके थ्रू हम ज्यादा इजीली कर सकते हैं, ठीक है। वो इजी वाला रास्ता भी हम लोग बाद में सीखेंगे इसमें। अभी के लिए फिलहाल हम मुश्किल वाला रास्ता सीख रहे हैं, ठीक है। पहला वाले में परपेंडिकुलर है टू द प्लेन ऑफ रिंग, और अभी क्या है? यूनिफॉर्म रिंग about an axis passing through COM and in the plane of the ring। ये दोनों के डायग्राम में अलग अलग कैसे बनाऊं, ये तो थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए, तो प्लीज बियर विथ मी। क्या हुआ? किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम? मुझे भी। देखो, मैं हर बार मुझे भी इसलिए बोलता हूँ, ये जान करके कि सामने वाले को भी भूख लगी है, हमारी भूख थोड़ी कम हो जाती है। सामने वाला भी परेशान है, ये सुन करके हम खुश हो जाते हैं। अगर हम सिर्फ अकेले परेशान हैं तो फिर परेशानी ज्यादा बड़ी लगती है। चलिए, कोई नहीं। Let us concentrate here so that we can finish it very fast. This length will become, ये red mark जो length है, this is center of the ring। इस पॉइंट को हम A बोल सकते हैं और इस पॉइंट को हम B बोल सकते हैं। Is that okay? B point. So AB is equal to R, ये वाला डिस्टेंस R है, A यहाँ पर है और B यहाँ पर है, ठीक है। AB is equal to R sin theta। मास पर यूनिट लेंथ is equal to m by 2 pi r mass of r d theta length
is equal to m by 2 pi r into r d theta, that is m d theta by 2 pi. अभी आई डैश, अच्छा इस तरफ के जो पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उतना ही पार्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इधर वाले पार्टिकल्स का होगा, इधर के पूरे का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनका होगा। हाँ, रिंग ऐसे प्लेन में रखा हुआ है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ऐसे ये रोटेट करेगा, ठीक है। तो जो इधर वाले पार्टिकल्स का होगा वही इधर वाले पार्टिकल्स का होगा। बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। सो पहले आर डैश सॉरी आई डैश निकाल लेते हैं एक और उसका डबल कर देंगे। आई डैश इज इक्वल टू इंटीग्रल dm r स्क्वायर, थीटा कहां से कहां तक जाएगा? हाफ का ले रहे हैं, 0 से पाई, ठीक है। अभी नहीं लिखते हैं, dm को पहले रिप्लेस करते हैं, दिस इज dm and dm is equal to this. So this will become equal to integral m by 2 pi d theta into r क्या है? ab है, स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, और यहाँ पर अब 0 से पाई लिख लेंगे, इंटीग्रल 0 टू पाई m by 2 pi ab is capital R sin theta whole square into d theta। r स्क्वायर को बाहर ले लेते हैं, तो बाहर क्या क्या आ जाएगा? एम आर स्क्वायर बाई 2 पाई इंटीग्रल 0 टू पाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग? एम आर स्क्वायर बाई 2 पाई इंटू, है ना, साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ठीक है। और 1 माइनस कॉस 2 थीटा को इंडिविजुअली इंटीग्रेट करेंगे। सो दिस इज गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस, इंटीग्रल 0 टू पाई 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 का इंटीग्रल विथ रेस्पेक्ट टू डी थीटा। इज दैट ओके? वेरी गुड। So this becomes equal to mr square by 2 pi का 4 pi, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इट विल बिकम थीटा माइनस साइन 2 थीटा बाई 2 बिटवीन द लिमिट्स 0 टू पाई, ठीक है। दिस बिकम्स इक्वल टू mr स्क्वायर बार बाई 4 पाई इंटू पाई, ठीक है। थीटा में पाई माइनस 0 हो जाएगा पहले, पाई माइनस 0 माइनस साइन 2 पाई बाई 2 माइनस साइन 0 बाई 2, ठीक है, और साइन 2 पाई बाई 2,
मैं जाता हूँ। हाँ, आज भर तुम चले जाओ, आज खत्म हो जाएगा ना। आज में वो केमिस्ट्री का उन्होंने किसी और का दे दिया और फिजिक्स का भी बचा हुआ है और मतलब ले लिया मैंने। और तो वही लेने के लिए जाऊंगा फिर वो खत्म कर आज शायद हो जाएगा। बायोलॉजी का हो गया है, बाकी ये आईटी और ये बीएस और मैथ्स का बचा हुआ थोड़ा सा। इस हफ्ते में कुछ पढ़ेंगे हम लोग। पढ़ेंगे पढ़ेंगे। कब? फ्राइडे को ले लो, कल ले लो या संडे को ले लो। कल ले लेते हैं। तो ये क्या हो गया, mr²/4 पाई इंटू पाई, दैट इज mr²/4। ठीक है, आई क्या होगा, i'(2) आई इज इक्वल, क्या हुआ बेटा? हाँ, ये i' की वैल्यू है, क्या हुआ, बस खत्म हो, मतलब हो गया। Therefore, I is equal to 2i' is equal to 2 into mr²/4, that is mr²/2। ठीक है, तो प्लेन में सेंटर ऑफ मास से पास करते हुए कोई भी एक्सिस के अबाउट रोटेशन हम करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, mr²/2, कोई भी एक्सिस। ठीक है, वेरी गुड। चलो फिर आज के लिए यहाँ पे हम लोग पूर्ण विराम लगाते हैं।